नाम बता तू मुझे उसका, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। अविराज के साथ साथ उसकी भी जान ले लूंगा मैं। नहीं 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 भैया भैया, वो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। गुस्से के पागलपन में वो भाभी, बच्चे, यहाँ तक कि भिंडी पर भी अटैक कर सकता है भैया। हम उससे नहीं लड़ सकते भैया, उसका हाथ अविराज पर है। हम नहीं लड़ सकते। 2 बार अविराज मेरे सामने आया था, लेकिन मुझे देखते ही भाग जाया करता था। अविराज रुक, अविराज! अब समझ में आ रहा है कि वो मुझे देखते ही डर क्यों जाता था। एक बार वो मेरे सामने और आ जाए बस। कजली को देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि वो हमसे कुछ छिपा रही है। नहीं भैया जी, काजल झूठ बोल रही है, कुछ ना कुछ छुपा रही है वो। एक बात बताओ। जी भैया जी। उसके भाई को तुमने पक्का बता दिया था ना कि वो मर चुकी है? जी भैया जी, बताया था। भैया काजल हमारे बीच नहीं रही, आप दोनों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए आपको बताने आए। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं उसका भाई तो नहीं आता उसे यहाँ मिलने। भैया जी वही तो पता लगाना है कि सौरभ की छानबीन करने के लिए अगर जेल के रजिस्टर को बार बार देखा ना तो शक हो जाएगा हम पे। देखिए भैया जी, हम बाद में अकेले आएंगे और पता लगाएंगे, आप इस मैटर में मत पड़िए, पब्लिक में आपकी इमेज खराब हो जाएगी। काजल जो भी राज गाड़ने की कोशिश कर रही है ना, उसे हम खुद खोद के बाहर निकालेंगे। भैया मुझे आपको एक बात बतानी है। बोल ना जल्दी। तो वो अविराज को नहीं पता कि बिंदी कब पैदा हुई और वो उसकी बेटी। उसे ये राज नहीं पता चल सकता भाई। वो बिंदी के सामने नहीं आ सकता, उसके बारे में नहीं जान सकता। तो घबरा मत, मैं हूं ना। मुझे पता है ना तेरे आंसू निकलते हैं, तो मुझे बंद कर। सालों से ये राज सबसे छुपा के रखा भाई, लेकिन जब बिंदी का इस जेल से जाने का वक्त था तो मुझे पता था मेरी बिंदी को अगर परिवार जैसा प्यार कहीं मिल सकता तो सिर्फ मेरे भैया के पास। बिंदी का घर है मैडम, अपने घर जाएंगे, बस ये चिट्ठी उन्हें दे दीजिएगा, सब समझ जाएंगे। मथुरा, मैं बहुत भरोसे से बिंदी को आपके पास सौंप रही हूँ भैया। उसे अविराज से बचा के रखना प्लीज। मेरे रहते हुए बिंदी की तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख पाएगा काजल। अविराज को तो मैं उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा, तू चिंता मत कर, ठीक है? प्रॉमिस। तेरे भैया वाला प्रॉमिस। क्या भैया जी? काम याद आ गया, आ जाओ। कौन सा काम भैया जी? अरे वो असिस्टेंट जेलर से कुछ काम है, आ जा। आपको पता है मैं अब बहुत बड़े स्कूल में पढ़ूंगी। अच्छा,
तो ये ले, ये तेरे लिए। खूब मन लगा के पढ़ाई करना और अपनी मैया का नाम गर्व से ऊंचा करना। थैंक यू छोटी जेलर आंटी। मैं बहुत पढ़ाई करूंगी और अपनी मैया को जेल से छुड़ाऊंगी। मुझे नहीं पता कि उन्हें जेल में किसने भेजा, लेकिन एक दिन उसे सजा मैं दिलवाऊंगी, क्योंकि मेरी मैया कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। बिल्कुल बिंदी, ऐसा ही होगा, तेरा सपना जरूर सच होगा। मैडम जी, वो डोनेशन की औपचारिकता रहेगी जो बाकी वो। जी जी, आइए ना। आइए। मम्मी, मुझे लग रहा है आपको इस करवा चौथ में भी सिर्फ 101 रुपए का शगुन मिलने वाला है। किस्मत फूटी, मेरी शगुन के बारे में ऐसी अपशगनी बातें मत कर। इस बार तेरे डैडी मेरे लिए कोई महंगा तोहफा लेकर आएंगे, देखना तू। बड़ी देर लगा दी आने में, मैं पानी लेकर आती हूँ। मामी देखो, मैया के भैया आपके लिए करवा चौथ पर कुछ लाए हैं, आपके हाथों के लिए। एम से शुरू होता है, बताओ क्या? मोती वाले कंगन? अरे नहीं, मेहंदी के कोन। बिंदी का आइडिया था। करवा चौथ पे सुहागनों के हाथ सूने अच्छे नहीं लगते ना। सुहागनों के हाथ सूने अच्छे नहीं लगते तो कंगन, अंगूठी, हाथ फूल कुछ तो ले आते। क्या लाए? मेहंदी। ये देख सुधी, बिंदी ने मेहंदी के पत्ते भी लिए, इसे पीस के दिवाली पे तुम सब लगाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जा, जाके हाथ मुंह धो ले, चल। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। कुछ नहीं कर रहा हूँ, पेड़ा खिला रहा हूँ, मिठाई का खाएंगे। मुझे छोड़िए, जो कैसे आपने? क्यूट हो इसलिए शादी किए थे हम, सोचते थे क्यूट हो शादी कर लेते हैं, बाबूजी का पूरा प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ हमारा नाम हो जाएगी। नहीं, तुम तो मतलब। पल्लवी दीदी, पल्लवी दीदी, पल्लवी दीदी, क्या हुआ? कितना बड़ा हैवान है तू दयानंद। हाँ? जिन्होंने तुझे भगवान माना तूने उनके साथ ये किया। इंस्पेक्टर साहब आइए, इनसे मारा पल्लवी दीदी को। अरे ये जलती थी इनसे, अरे हमेशा इनके पैसों, इनके ऐशो आराम की बात करती थी। जेल में रखे तेरी गजली एकदम फाइटर बन गई। पानी पिला रहे थे भैया जी, वो हमें लगा बस। पानी पिला रहे थे। पुरानी मासूका को देखकर अगर दिल में मोहब्बत उमड़ी है तो बताओ हमें, हम कुछ प्रबंध कर। पूरे सपने में भी नहीं भैया जी, लेकिन सोचिए ना, थोड़ा सा प्यार जता के उसे फिर से बेवकूफ बनाने में हर्जी क्या? ये कजली अब वो कजली नहीं रही है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सुनो, सब्जी ऐसे नहीं काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करो। नहीं आई हो? पहले दिन ऐसे ही होता, फिर आदत हो जाती। मेरे पहले दिन में इतनी डरी, इतनी मायूस थी, बस मर जाना चाहती थी। मरे क्यों नहीं रे? भैया जी काम हो गया है, अपनी लड़की जेल के अंदर पहुंच गई है। ऐसी दिमाग से खिसकी हुई लड़की है ना कि मुझे भी उससे डर लगता है।
इस बार तो काजल की खेर नहीं। शाबाश। नाम क्या है उसका? मंदिरा। ठीक। सबसे से ज्यादा साफ साफ तो गला काटती हूँ रे मैं। हाँ? बॉडी के इतने छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ कि कई बार लाश भी नहीं मिलता। तेरा गला काटो या तेरा नस काटो। छोड़ो 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 मुझे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ? चुप। मेरा नाम तारारुरु तारा, तारारुरु तारा, तारारुरु तारा, तारा रा रा रा। मंदिरा। क्या नाम है मेरा? मंदिरा। चल अपन ना सीधा मुद्दे से मुद्दे की बात करते हैं। बता, दया भैया जी से क्या बात छुपा रही थी तू? नहीं तो यही तेरे गर्दन से खून का फव्वारा निकलेगा। ए, मेरे को तूने कंचन समझा है क्या? वो साली अपने वर्दी से डर गई। मैं ना किसी से नहीं डरती हूँ। हाँ? मेरे पास गवाने के लिए कुछ नहीं है। हैं? मैं खूनी हूँ रे काजल, खूनी हूँ मैं। हैं? वो कंचन के तो हाथ बंधे थे, मेरे तो हाथ चलते समय सोचते भी नहीं है रे। हाँ बोल, नहीं तो तेरे शरीर पे रोज ऐसा जख्म होगा जो तुझे तो महसूस होगा पर किसी को दिखाई नहीं देगा। हैं? बोल। क्या हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं मैडम, बर्तन से टकरा कर ये गिर गई थी तो मैं इसकी मदद करने आ गई। अब बेटा उठ जा। चोट तो नहीं लगी? काजल, तुझे चोट लग गई है? आजा, मैं तुझे हल्दी लगाती हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी ड्यूटी रसोई में है? अरे मैं रसोई से गुजर रही थी, उसको गिरते हुए देखा तो मदद करने आ गई। क्या है ना मैडम, अपन क्रिमिनल है पर अपना भी दिल है मैडम। चल निकल यहाँ से। ध्यान रखना, मिलते रहेंगे। चलती है मैडम। काजल, अपना ध्यान रखा करो। पुलिस को मैं इसके बारे में बता के कुछ प्रूव नहीं कर पाऊंगी। मैं लड़ूंगी, मुझे लड़ना होगा अपनी बिंदी के लिए। मैं मर जाऊंगी लेकिन बिंदी के बारे में अपना मुंह नहीं खोलूंगी। पता है बच्चों, मेरी दादी क्या कहा करती थी? कहती थी मेहंदी के 1000 रुपए, हाथों में रंग और मन में ठंडक लाए। इसलिए काजल बुआ और मैं बचपन में मेहंदी के पत्ते उन्हें तोड़ के दे दिया करते थे और फिर वो गर्मी के मौसम में पत्ते सुखाती और साल भर के लिए डब्बे में बंद कर लेती। तभी आप ये पत्ते मुझसे धुलवा रहे हैं? और बाद में इसे सुखाओगे? हाँ। मैया की दादी और क्या क्या करती थी? दादी बहुत ही स्वादिष्ट जीरे वाले पापड़ बनाती थी, मुंगोड़ियां बनाती थी, बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बनाती थी। मामी, बिच्छू! बिंदी, बिंदी, इधर बैठ, दिखा। सुनो, जल्दी से स्कूटर की चाबी लेकर बिंदी को हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ। नहीं मैया की भैया, उसकी जरूरत नहीं है। शुभम भैया, मुझे बर्फ ला के दो। बर्फ किसे किसे दर्द कम हो जाएगा। तब तक मैं साबुन से डंक साफ करती हूँ। ए डॉक्टरनी बिंदी, ये बिच्छू का डंक है, कोई आम कीड़े मकोड़े का डंक नहीं है जो तू बर्फ और साबुन से साफ करेगी। होगा मामी, आपको पता है हमारे पृथ्वी पर 2000 से भी ज्यादा तरह के बिच्छू है और उनमें से सिर्फ 25-23 जहरीले होते हैं। और हमारे जेल में ऐसे बिच्छू आते थे और हम उनका खुद इलाज करते थे। इतनी छोटी सी उम्र में कितनी जल्दी बड़ा होना पड़ा मेरी लल्ली को। बेचारी ने बिना किसी गलती के बस अपनी 10 साल की उम्र में
कितना गुस्सा है। सब गड़बड़ा गया है। उधर कंचन कोमा में है, वहां कजली के मुंह में दही जमा हुआ है। भैया जी, एक बार हमारी बात सुनिए। अब इधर बैठिए। अरे बैठिए भैया। देखिए, कंचन आपको किसी से मिलवाना चाहती थी, है कि नहीं? वहां सीसीटीवी कैमरा होगा ना, इसीलिए हम वो फुटेज अपने साथ लेकर आए हैं भैया जी। अरे मैया जी की जय। अरे बुमराह की गति से जो गेंद डाली है तूने, आईडिया की बहुत बढ़िया। इसके अंदर है सब। जी भैया जी, देखिए। हाँ तो लगाओ। भैया जी, ये सहकार वाली रोड, ये मार्केट वाली रोड। इसमें तो कंचन दिखाई नहीं दे रही है। ये देख कंचन। भैया जी, ये तो एमजी रोड है। वो दोनों इस कगार पर गिरे हैं कि एक कैदी को भेजा है मुझे मारने, लेकिन अब मुझे ये सोचना है कि मैं अपनी बिंदी की रक्षा कैसे करूं। कुछ मिला अभी? भैया जी वही देख रहे हैं। भैया जी, कंचन आ तो गई यहां तक। आ गई है। अच्छा वो छोड़, वो किसका पीछा कर रही थी देखो जरा। मिल गया चूरन में से। दिन ही खराब है आज का। कौन मनोज खबर ले रहा है? हाँ भौंक। भैया जी, वो शरद जी का प्लेन उतर गया है, तो सीधा घर ले आई या फिर कहीं और ले जाना है? नहीं, जहन्नुम ले जाओ उसे सीधा। अरे सांप है, मुझे डसने आ रहा है तो घर पे लाओगे ना मेरे तुम। लेकर आओ उसे यहाँ। और सुनो, रास्ते में ज्यादा उसे बतियाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आना, ठीक है? ठीक है भैया जी। पल्लवी मर गई लेकिन अपने सपोले जैसे भाई को पीछे छोड़ गए। आ रहे यहाँ, पता नहीं क्या ही कर देगा कहर मेरी जिंदगी में। भैया जी, ये शरद यहाँ क्यों आ रहा है? वो हर साल आता है ना माही के जन्मदिन पर। हाँ, लेकिन भैया जी हम ये सोच रहे थे कि शरद का इस वक्त यहाँ पे आना और कंचन का इस वक्त आपसे मिलना, ये दोनों बातें जुड़ी तो नहीं हुई है? अरे जीते, बात में तो दम है। जो तू कह रहे है उससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भैया जी, सरगी तो भिजवा दिया आपने, अब दिवाली का शगुन भी तिहाड़ जेल भिजवा दीजिए, काम आएगा। जीता है तो मेरा। तू जा वापस, परमिशन का कराता हूं मैं। अब काजल, चाहे हमें जो करना पड़े तुमसे हम सच निकलवा कर रहेंगे।